We are welcoming you for our new episode of College Review. Today we'll talk about one more important topic, that is top 5 career path after MBA in finance. फाइनेंस के बाद वो 5 कौन से MBA के पाथ है जहाँ पे हमको जॉब देखने को मिल सकती है. अगर हमने फाइनेंस में MBA किया तो हमारे पास नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी स्किल्स हैं जो हमें ग्रैब करना चाहिए और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें लाइफ में मिलने जा रही है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन बच्चों के लिए जिन्होंने MBA इन फाइनेंस देखना है. देखिए MBA इन फाइनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि MBA इन फाइनेंस में जो जॉब प्रोफाइल्स आपको मिलेंगे वो शायद मार्केटिंग सेल्स प्रोफाइल से थोड़ा सा डिफरेंट हो. जिन बच्चों को टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा है, जिन बच्चों के पास फाइनेंस की नॉलेज अच्छी खासी है, वो बच्चे MBA इन फाइनेंस को टारगेट कर सकते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ इन केस आपने अभी तक किसी MBA के कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा है और आप फाइनेंस में MBA करना चाहते हैं या मार्केटिंग या HR में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. विद द कूपन कोड फ्री ऑफ कॉस्ट या 50% डिस्काउंट में फॉर्म भरा जा सकता है. इफ़ इन केस फॉर्म भर लिया है और अपने कॉलेज का रिव्यू जानना चाहते हैं कि आपका कॉलेज फाइनेंस के लिए कैसा है या फाइनेंस की कौन कौन सी प्रोफाइल्स वहाँ लास्ट ईयर आई या वहाँ पे फाइनेंस की किस तरह का जॉब प्लेसमेंट्स दिया जाता है, तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. नंबर आपकी स्क्रीन पे है, उस नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे कनेक्ट किया जा सकता है. वाई MBA इन फाइनेंस? MBA इन फाइनेंस क्यों? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट रोल MBA फाइनेंस में मिलते हैं. MBA इन फाइनेंस में नेटवर्किंग स्किल्स थोड़ा सा देखने को आपको मिलेगी, यानी कि अगर आपकी नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी है तो आपको MBA इन फाइनेंस लेना चाहिए. सर्टिफिकेशन वैल्यू, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन होंगे जो MBA फाइनेंस के साथ आपका मैच करते करेंगे, जैसे एड वैल्यू अलोंगसाइड CA CFA सर्टिफिकेशंस. कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इन फ्यूचर. इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपोजर यानी कि अगर आपने ड्यूरेशन में इंटर्नशिप 2 महीने की करी तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए. बात करते हैं स्किल्स गेन इन फाइनेंस. MBA इन फाइनेंस कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपको 2 साल के ड्यूरेशन में MBA इन फाइनेंस जब आप करने जाओगे तो आपको कौन कौन सी स्किल्स आपको गेन करने का मौका मिलेगा. नंबर 1 कैपिटल बजटिंग. नंबर 2 इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम IRR के नाम से भी जानते हैं. डिस्काउंटेड कैश फ्लो, DCF मॉडलिंग, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस करने को मिलेगा, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट सीखने को हमें मिलेगा. और डिसीजन मेकिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी आपकी पढ़ाई जाएगी, यानी कि डिसीजन मेकिंग आपको और एनालिटिकल एबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी. अब अगर जैसे ही हमने MBA परस्यू किया MBA इन फाइनेंस, तो आपके कौन कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कंपनीज आपको ऑफर करेंगी, या आफ्टर MBA आपके कौन कौन सी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी. नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काफ़ी अच्छा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी होंगी जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लेके आएंगी. मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर बैंक या इंश्योरेंस कंपनीज होंगी. क्यों? क्योंकि काफ़ी हॉट सेलिंग है, हाई प्रेस्टीज एंड हाई रिवॉर्ड, यानी कि काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज यहाँ देखने को मिलेगा आपको, प्लस आपको इंसेंटिव काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा इस जॉब प्रोफाइल्स में. की स्किल्स क्या क्या चाहिए इसके लिए? फाइनेंशियल मॉडलिंग चाहिए, वैल्यूएशन चाहिए, टीम वर्क चाहिए और लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए. वही रोल्स क्या होंगे आपके? फंड रेजिंग, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी एंड एडवाइजरी का रोल आपको देखने को मिलेगा. सैलरी रेंज 5 लाख से स्टार्ट होकर 25 लाख तक ज़्यादातर कॉलेज में आपको दिखाई दे सकता है, यानी कि 5 लाख से स्टार्ट होगा मिनिमम पैकेज और मैक्सिमम 25 लाख तक डिपेंड करेगा कॉलेज की क्वालिटी के ऊपर, यानी कि किस तरह का कॉलेज है, कौन कौन सी कंपनीज वो बुला रहा है और क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेके आ रही है कंपनी. कैरियर पार्ट 2 फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब आपको देखने को मिलेगी. इसमें फोकस एरिया होगा एनालाइज डाटा फॉर बेटर बिजनेस डिसीजन, जिसमें आपको डाटा को एनालाइज करना होगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले सके कंपनी के लिए. स्किल्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड होंगी? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बिजनेस एनालिटिक्स एंड फोरकास्टिंग. ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपको MBA के ड्यूरेशन में पढ़ाई जाएंगी और वहाँ आपको यूज़ करना होगा. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होगी? प्लानिंग, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड रिस्क प्लानिंग. ये कुछ ऐसी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए. सैलरी रेंज इसमें भी 4 से 12 लाख तक देखने को मिलेगी. सैलरी रेंज थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगी इस रोल्स में, फाइनेंशियल एनालिस्ट में, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपको सैलरी पैकेज में काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है. लेकिन ये इंक्रीमेंट डिपेंड करता है कॉलेज की क्वालिटी के ऊपर, यानी कि कॉलेज टायर A है, टायर 2 है या टायर 3 का कॉलेज है, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करने जा रहा है. कैरियर पाथ 3 यानी कि तीसरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास कॉर्पोरेट फाइनेंस को लेके आएगी, यानी कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर के रूप में कंपनी आपको चूज करेगी. उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानर फॉर द कंपनीज. कोई भी बच्चा जब इस पोजीशन के लिए हायर होगा तो उसको स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानर ऑफ द कंपनी का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, जिसमें स्किल्स वो मांगेंगे कैश फ्लो, कॉस्ट कंट्रोल,
एक्सपेंस मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटी आपसे डिमांड करेंगे। टास्क आपकी क्या होगी? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, फंड एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट। किसी कंपनी में फंड एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है जो बच्चे को करना होगा। सैलरी रेंज इसमें भी काफ़ी इंक्रीज होगी, यानी कि मिनिमम 8 लाख से ज़्यादा कंपनी स्टार्ट करेंगी और 20 तक टियर 2 कॉलेजेस में देखने को मिलेंगी, यानी कि काफ़ी अच्छा अब सैलरी पैकेज इस प्रोफाइल में आपको देखने को मिल सकता है। चौथी प्रोफाइल रिस्क मैनेजर की होगी। इसमें डिमांड करेगी कंपनी आपसे हाई, ज़्यादातर डिमांड जो होगी वो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज में होगी। स्किल्स के नाम पे रिस्क असेसमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, एनालिटिकल थिंकिंग, ये आपकी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवेल्युएट मार्केट, क्रेडिट एंड ऑपरेशन रिस्क, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। और सैलरी यहाँ पे भी 6 लाख से 18 लाख के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। पांचवी और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट की पोस्ट आपको मिलेगी जो ज़्यादातर प्राइवेट बैंकिंग में आपको दिखाई देगी। क्लाइंट HNI क्लाइंट्स होंगे आपके पास। कॉर्पोरेट सीकिंग पर्सनल फाइनेंस एडवाइस, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट होंगे जिनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा होगा, वो आपको मैनेज करना होगा। स्किल्स आपकी होगी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की होनी चाहिए और नेटवर्किंग, यानी कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितने बड़े क्लाइंट, जितना ज़्यादा नेटवर्क होगा उतने ही अच्छे क्लाइंट आपके पास होंगे और उनके पोर्टफोलियो आपको मैनेज करने होंगे। ड्यूटी सेट फाइनेंशियल गोल, आपको उनके लिए फाइनेंशियल गोल बनाने होंगे, क्रेडिट प्लान बनाने होंगे। ऑफर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, ये आपको उनके लिए प्लान करना होगा। सैलरी रेंज होगी 6 लाख से 15 लाख प्लस इंसेंटिव, यानी कि इस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंसेंटिव ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फाइनेंस के लिए। तो ये कुछ ऐसी प्रोफाइल्स थी जो बच्चों को देखने को मिलेंगी, फाइनेंस के बच्चों को, और बच्चे ज़्यादातर इन्हीं प्रोफाइल्स में जाते हुए आपको दिखाई देंगे ज़्यादातर फाइनेंस में। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है काफ़ी सारे बच्चों के सामने कि अगर मैंने MBA इन फाइनेंस किया तो क्या क्या जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी या कौन कौन सी कंपनीज और क्या क्या प्रोफाइल्स लेके मेरे लिए आएंगी, वो मुझे नहीं पता। तो शायद इस वीडियो से बहुत कुछ क्लियर हो जाए। इफ़ इन केस अगर कुछ और रह गया है जो समझ नहीं आया तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, इस नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि फाइनेंस की कौन कौन सी कंपनीज क्या क्या पैकेज या किस प्रोफाइल्स के लिए ज़्यादा आपको चांस देने वाली हैं। सिमिलर मार्केटिंग और HR के लिए भी कमिंग वीक में वीडियोस आपको दिखाई देंगे। कुछ और पूछना है, किसी कॉलेज के बारे में पूछना है, किसी कॉलेज का फॉर्म भरना है, तो भी इसी नंबर पे हमसे संपर्क किया जा सकता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।